हेलो दोस्तों, अब हम जीवाणु से होने वाले दूसरे रोग के बारे में जानेंगे। जो हमारा निमोनिया है वो किस जीवाणु द्वारा होता है, इसके बारे में क्लियर करेंगे। तो इसका जो रोग जनक होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है। इसका जो रोग जनक होता है उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और दूसरा जीवाणु होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी द्वारा ये आपका निमोनिया रोग होता है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो उस अंग का नाम है फेफड़े की वायुकोष, यानी जो फेफड़े का वायुकोष होता है उसको ये प्रभावित करता है। कैसे करता है? वायु कुपिका में तरल म्यूकस या श्लेष्मा भर जाता है, जिससे हम सभी को, यानी जिसको ये रोग हो जाता है उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। वायु कुपिका में तरल म्यूकस यानी श्लेष्मा भर जाता है, जिससे सांस लेने में उस व्यक्ति को दिक्कत होने लगती है। निदान कैसे पाएं? हम कौन सी जांच कराएं कि हमको पता चल जाए कि हमको निमोनिया रोग ही हुआ है? तो हम एक्सरे से भी पता कर सकते हैं और सीटी स्कैन से भी पता कर सकते हैं। यानी दोनों चीजों से हम पता कर सकते हैं कि हमको निमोनिया रोग हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हमारा जीवाणु जनित रोग के अन्य उदाहरण, यानी और कौन से रोग हैं स्टूडेंट्स जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं? तो निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस जीवाणु द्वारा होता है। ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ये इसके वायुकोष में तरल म्यूकस भर जाता है, जिससे हम सभी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जांच क्या कराएं? एक्सरे से पता कर सकते हैं और सीटी स्कैन से भी पता कर सकते हैं कि निमोनिया रोग हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण रोग जो है अन्य है फ्लैग रोग। ये फ्लैग रोग जो होते हैं एर्सीनिया पिस्टेरिस की वजह से होते हैं। एर्सीनिया पिस्टेरिस की वजह से आपका फ्लैग रोग होता है। दूसरा डिप्थेरिया जो रोग है वो कानिबैक्टीरियम और डिप्थेरी रोग से होता है, जीवाणु द्वारा होता है स्टूडेंट्स। डिप्थेरिया, कन्वेक्टेरियम डिप्थरी, ये हमारा डिप्थेरिया रोग के जीवाणु हैं। और तपेदिक, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, टीबी भी बोलेंगे, तपेदिक भी बोलेंगे, क्षय रोग बोलेंगे, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। ये हमारे फेफड़े में भी हार्म फैलाता है। पेचिस, ये जो पेचिस है ये जीवाणुओं के समूह द्वारा होता है स्टूडेंट्स। तो जीवाणुओं से जो जो रोग होते थे स्टूडेंट्स वो हमने बता दिया। अब हम अगला जो टॉपिक लेकर आएंगे कि हमारे विषाणुओं द्वारा कौन कौन सा रोग होता है, अगले हम वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट। कई मिनट के बाद विषाणु जनित के रोग में के बारे में जानेंगे कि हमें विषाणुओं द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले जो कॉमन कोल्ड के नाम से जाना जाता है, सामान्य जुकाम है जो लगभग सभी को हो जाता है, ठंडियों में तो अक्सर हो जाता है। इस वायरस का जो नाम होता है वो राइनो वायरस होता है। इस राइनो वायरस की वजह से ये सामान्य जुकाम जो राइनो वायरस की वजह से होता है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शनल में पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है ऑप्शनल में कि सामान्य जुकाम जो है वो किस वायरस की वजह से होता है। तो आप बता पाओगे वो राइनो वायरस की वजह से होता है। इस राइनो वायरस की वजह से ही हम सभी को कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जुकाम हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये हम ऑप्शनल के लिए तैयार कर लेंगे कि राइनो वायरस हमें सामान्य जुकाम की वजह से होता है स्टूडेंट्स। ये किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो अंग का अगर नाम आपको जाना है, ये नाक को प्रभावित करते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, म्यूकस गिरने लगते हैं, गला में खराश आ जाती है, कंठ में प्रॉब्लम हो जाती है। 3 अंग को ये प्रभावित करते हैं, यानी नाक को प्रभावित करते हैं, गला को प्रभावित करते हैं और कंठ को भी प्रभावित करते हैं स्टूडेंट्स।
वायरस सामान्य जुखाम राइनो वायरस से होता है। बिल्कुल रट लीजिए, आना ही आना है राइनो वायरस, बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। दूसरा, आपके प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटोजोआ से जो हमारा पहला है अमीबिया, अतिसार या अमीबियत कहते हैं। इसे अमीबिया भी बोलते हैं, अतिसार भी कहते हैं और अमीबत भी कहते हैं इसे स्टूडेंट्स। रोग जनक क्या है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एंट अमीबा एक प्रोटोजोआ है, इसी के वजह से ये आप में जो रोग है अमीबा अतिसार रोग, वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की प्रोटोजोआ से होता है। वह क्या है? वह क्या कैसे फैलता है? तो इसका वाहक है घरेलू मक्खी, यानी ये रोग घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। ये रोग हमारे घरेलू मक्खी के द्वारा ही फैलता है। घरेलू मक्खी ये रोग वाहक होती है। लक्षण क्या होते हैं? पेट में दर्द होने लगता है और पेट में ऐंठन होने लगती है। इसके वजह से ये हमारा अमितसार रोग होता है। संचरण कैसे होता है? अगर हम कोई दूषित जल यूज करते हैं, भोजन यूज करते हैं, इससे हो जाता है। क्योंकि जो मक्खी है बेटा, ये पानी में भी आकर बैठ सकती है, ये हमारे भोजन पर भी बैठ सकती है। तो इसीलिए हमको भोजन को ढककर रखना चाहिए और पानी को हमें बोतल में रखना चाहिए, जिससे मक्खी उस पर ना बैठ सके। और अगर उस पानी को हम यूज करें तो हमें कोई दिक्कत स्टूडेंट ना हो स्टूडेंट्स। तो प्रोटोजोआ जनित रोग हमने बता दिया स्टूडेंट्स, हमने विषाणु जनित रोग बता दिया, हमने जीवाणु जनित रोग बता दिया स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ से एक महत्वपूर्ण रोग है जिसको हम मलेरिया कहते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स करेंगे। हम मलेरिया के बारे में जानेंगे और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मलेरिया अक्सर आता है, आप बिल्कुल मलेरिया के लिए कंफर्म हो जाएं कि मलेरिया हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। और इस मलेरिया को जानने के लिए पहले इसका रोग जनक क्या होते हैं? तो इसका रोग जनक जो होता है वो प्लाज्मोडियम की बहुत सारी जातियां होती हैं, उन्हीं से ये मलेरिया रोग विद्यार्थियों फैलता है। प्लाज्मोडियम की जातियां से ही जो हमारा मलेरिया रोग है ये फैलता है स्टूडेंट्स। मलेरिया को हमने दो जातियों में डिवाइड किया गया। पहली जो हमारी प्रजातियां हैं वो प्लाज्मोडियम वाइपैक्स हैं। प्लाज्मोडियम वाइपैक्स के द्वारा ही हमारा मलेरिया रोग इससे भी होता है। दूसरा जो हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रजाति है वो है प्लाज्मोडियम फेलिकिकस। जो दूसरा है प्लाज्मोडियम फेलिकिफेरस, इसके द्वारा भी स्टूडेंट्स मलेरिया रोग होता है। और अगर इस प्लाज्मोडियम फेलिकिकस की वजह से मलेरिया रोग हो जाता है तो ये बहुत ही घातक मलेरिया का प्रोटोजोआ है। इस प्रोटोजोआ से अगर रोग हो जाता है तो व्यक्ति की बचने की जो संभावनाएं होती हैं बहुत ही नगण्य होती हैं, यानी वो जल्दी बचता नहीं है। तो जो सबसे घातक प्रोटोजोआ मलेरिया का है वो प्लाज्मोडियम फेलिकिफेरस है। इसकी वजह से हमारे अंदर मलेरिया रोग हो जाता है स्टूडेंट्स। इसका जो रोग वाहक होता है स्टूडेंट्स, मादा एनीफिलस मच्छर होता है, जिसे हम परजीवी भी कहते हैं। और मादा एनीफिलस क्यों होता है ये भी रीजन होना चाहिए। तो मादा के जो खून को चूसता है ह्यूमन के बॉडी से, किसी भी शरीर से खून को चूसता है, जो इसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जनन प्रक्रिया में मदद करता है, उसके ओवम के बनने में, उसके अंडाणु के बनने में। ये सबसे ज्यादा जो एनाफिलिस मच्छर है जो ह्यूमन को काटता है, क्योंकि जो ह्यूमन का ब्लड होता है ये बहुत ही गर्म होता है, जिसकी वजह से मादा एनाफिलिस को खून को चूसते हैं और अपने अंडे को वो लोग आगे के लिए डेवलप करते हैं। तो वहां इसका अक्सर यूज किया जाता है
इसीलिए इसका जो रोगवाहक होता है मलेरिया का, वो मादा एनाफिलिस भी होता है, और जो एक प्रकार का परजीवी होता है। मलेरिया रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसलिए बार बार इसको बताया जा रहा है। मलेरिया रोगजनक प्लाज्मोडियम की जातियां होती हैं। हमने दो जातियां यहां लिखी, एक प्लाज्मोडियम वाइपैक्स लिखा और दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्किफेरस लिखा। ये बहुत ही घातक प्रजातियां हैं प्लाज्मोडियम फैल्किफेरस। अगर इसकी वजह से रोग हो जाएगा तो उस व्यक्ति की बचने की संभावनाएं बहुत कम होती है स्टूडेंट्स। और मोस्ट इंपोर्टेंट है रोगवाहक। ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया का रोगवाहक कौन होता है, तो मलेरिया का रोगवाहक मादा एनीफिलस यानी मादा मच्छर होता है, और एक प्रकार का ये परजीवी है। परजीवी का मतलब होता है किसी जीवित शरीर से अपना जो आहार है प्राप्त करते हैं, तो ऐसी चीज को हम परजीवी कहते हैं स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आगे हम दूसरे वीडियो में दूसरे लेक्चर में और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।